बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ईद स्पेशल मगज़ की रेसिपी, मगज़ कटाकट की रेसिपी। ये बहुत अच्छी बनते हैं, आप बनाएं और वीडियो को लास्ट तक देखें स्किप किए बगैर। चलें अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी लिया है। पानी में थोड़ी सी हल्दी शामिल की है और मगज़ शामिल करके बॉईल करें। बिल्कुल गला लें मगज़ को। देखें इस तरह पलट दें, दूसरी तरफ भी पकाएं अच्छी तरह, बिल्कुल बॉईल हो जाएं, गल जाएं। देखें अब हमारे मगज़ बिल्कुल गल चुके हैं। मैंने कढ़ाई से निकाल रही हूँ और कढ़ाई से निकाल कर मगज़ को बिल्कुल साफ़ करें। जो ऊपर के काले जो एक्स्ट्रा बाल हैं देखें, वो बिल्कुल निकाल लें। और अब मैंने तवा गरम किया है, तवे के ऊपर 1 कप पानी शामिल करें। पानी शामिल करें और मगज़ बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब तवे पे मगज़ शामिल करेंगे। मगज़ शामिल करें और थोड़ा सा और पानी में डाल रही हूँ और इन्हें पकाएं अच्छी तरह। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच शामिल करूँगी और टमाटर शामिल करूँगी 2 से 3 अदद। अच्छी तरह इन सब को मिक्स करें, चारों तरफ अच्छी तरह मिक्स करें, क्योंकि तवा है तो पानी नीचे ना गिरे। अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। इस तरह देखें मिक्स करें और अब मैंने ढक दूँगी ताकि टमाटर नरम हो जाएं। इसीलिए 5 मिनट के लिए ढककर हल्की आंच पर पकाऊंगी। 5 मिनट हल्की आंच पर रख दें और 5 मिनट बाद अब देखें हमारे टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब चम्मच की मदद से तोड़ लें, इस तरह कटाकट करें। इसी तरह कटाकट करें, तमाम टमाटर मिक्स हो जाएं। देखें मगज़ और टमाटर बिल्कुल एक जान हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा कप घी। आधा कप घी शामिल करना है और घी को इतना पकाएंगे, इतना मिक्स करें कि घी का कच्चापन निकल जाए। कच्चापन निकल जाए इतना पकाएं। अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट पकाएं घी के साथ मगज़ को। और अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूंगी, जिसके लिए मैंने लिए लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल करें और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल करना है। इस तरह कम कम मसाले शामिल करेंगे हम। और अब मैं आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करूंगी। बिल्कुल थोड़ा सा ही, आधा चाय का चम्मच से भी कम गरम मसाला पाउडर शामिल करना है। और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 ही चाय का चम्मच शामिल करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी शामिल करने के बाद और ज़ीरा शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। और अब शामिल करना है नमक, हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरह तमाम मसालों को मिक्स करें। अच्छी तरह तमाम मसालों को मिक्स करें, चारों तरफ चम्मच चलाते रहें। अच्छी तरह मिक्स करना है और ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। बिल्कुल बाहर रेस्टोरेंट में जैसे मिलती है, होटलों पर जैसे मिल जाती है ना खटाखट मगज़ मसाला, बिल्कुल वही रेसिपी ओरिजिनल वही रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं हमें कमेंट करके। चलिए अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद मिक्स करें और इतना भूनें कि तवे पर मसाला लगने लगे।
इस तरह भूनते जाएं 5 से 10 मिनट के लिए। बिल्कुल अच्छी तरह भूनें। और अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च शामिल करूंगी, 3 से 4 अदद। और हरी मिर्च के साथ भी मगज़ को भूनते रहें 2 से 3 मिनट। अच्छी तरह भूनें ताकि खूबसूरत अच्छा जायका आए और जो महक होती है अजीब सी मगज़ में वो भी निकल जाए। इतना अच्छी तरह भूनें। देखिए अब हमारा मगज़ मसाला बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ओरिजिनल है, बाहर होटलों वाला। आप घर पर बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।